आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री अन्ना हजारे जी को, हजारे साहब को। इस देश में कौन नहीं जानता, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बरसों से बुलंद की हुई है। आज उस आवाज में श्रद्धेय स्वामी जी की आवाज में वह आवाज मिली और वो आज वह आवाज कई हजार गुनी होकर के इस देश में गुंजायमान हो रहा है। तो ऐसे हमारे अन्ना हजारे साहब को मैं आमंत्रित करते हुए उनसे आग्रह करता हूं कि अपनी ऊर्जा से जिस तरह से अपने राष्ट्र की सेवा की है, उसी तरह से हम सबके हृदय में भी उस ऊर्जा को आप भर दें। अन्ना हजारे जी के लिए मैं इसलिए उठ के आया है, ये मुझे गुरु की तरह मेरे प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, तो मैं ये मुझे गुरु की तरह मानते हैं और इनका निष्कलंक पवित्र जीवन इतना ऊंचा जीवन है कि मेरा भी सिर इनके सामने झुकता है। ये वो इंसान है जो एकदम कहते हैं निखालस, निष्कलंक बेदाग जीवन। तो आज वक्त यद्यपि कम है, लेकिन 5-7 मिनट में वो भी अपने दिल की बात आप तक संप्रेषित करेंगे। और मैं चाहूंगा, चाहे कितनी ही प्रतिकूलता हो आपके सामने, थोड़ा कष्ट जरूर है, लेकिन आप जिस अनुशासन से, यह भी एक अलग सभा है, नहीं तो सभाएं होती हैं तो कोई खड़ा है, कोई बात कर रहा है, कोई खा रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। ये पिछले 7-8 घंटों से इतने अनुशासन के साथ योगी ही बैठ सकते हैं। और उसके बाद माननीय गोविंदाचार्य जी आज बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि अन्ना हजारे जी के बाद में भाई गजेंद्र जी को मैंने कविता के लिए कहा था, और वह कविता जो वो इनके बाद वो अपने कविता भी कहेंगे। मैं प्रथम अन्ना जी से कहूंगा, एक बार जोरदार अभिनंदन अन्ना जी का। आदरणीय स्वामी जी, आचार्य जी, आदरणीय व्यासपीठ, सभी मेरे भाइयों बहनों, जयप्रकाश नारायण ने जो एक आंदोलन छेड़ा था, उसके बाद पहली बार इस देश में इतनी बड़ी रैली निकल रही है। तो एक आशा का किरण है। अभी बहुत से लोग जीवन में नैराश्य लेकर चले थे कि अभी क्या होगा इस देश का, लेकिन उनको यह सब जवाब मिला है कि नहीं, अभी भी समय गया नहीं, इस देश को हम खड़ा करेंगे। वो खड़ा करते समय स्वामी रामदेव बाबा 2 बातों का हमेशा ध्यान रखते हैं। बलशाली भारत खड़ा करना है ना, तो हमेशा बाबा हमें संदेश देते हैं, एक ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, और दूसरा है करप्शन को ब्रेक लगाना। एक ही ना, इस सिक्के के 2 बाजू है। डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में लगा हुआ पर्कुलेशन को रोकना, ये दोनों बातें इस देश के लिए बहुत जरूरी है। और वो हमेशा इसी उपदेश हमें करते हैं। जैसे हम लोग एक गांव हाथ में लिया, जिस गांव में पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, उस गांव से तरकारी विदेश में चली गई। वो काम हमें करना है सब कार्यकर्ताओं ने। करप्शन के मोमेंट तो चला नहीं है, लेकिन साथ साथ डेवलपमेंट। जिस गांव में 40 शराब की भट्टी थी, आज 13 साल हो गए गांव में बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, खैनी नहीं, बिक्री के लिए नहीं। वो काम हमें करना है देश में। ये करना। अभी आप बहुत से भाषण सुने, मैं उसका रिपीट नहीं करूंगा। मेरा कहने का मतलब है कि बाबा हमें जो संदेश दे रहे हैं कि बलशाली भारत का सपना हमें पूरा करना है, लेकिन आप एक सैनिक बोलकर इस मोमेंट में जो आए हैं, उसमें 3-4 बातों का ध्यान रखना। पहले चारित्र है, शुद्ध आचार होना। बाबा के जीवन में हमें क्या दिखाई देता है, वो यही तो बातें हैं।
शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन और जीवन में थोड़ा त्याग होना। त्याग, त्याग के बिना नहीं होगा। ये हजारों साल की परंपरा हमारी वो त्याग सिखाती है। त्याग। खेती में देखते हैं ना हम, दाना से भरा हुआ भुट्टा, जवार, बाजरा, मक्का का भुट्टा खेती में दिखाई देता है, लेकिन वो कब दिखाई देता है? पहले एक दाना त्याग करता है, एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है, तब भुट्टा नजर आता है। पहले एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नजर आएंगे? बाबा का जीवन क्या कह रहा है? एक दाना। तो एक दाना बनने की जरूरत है, वो जमीन में वाला जाना, जमीन में जाने वाला दाना। बहुत से दाने ऐसे सोचते हैं, क्यों जमीन में जाना? मुझे तो रहने के लिए माड़ी है, घूमने के लिए गाड़ी है, मैं जमीन में क्यों जाना? जो दाने ऐसे सोचते हैं जमीन में क्यों जाना, वही दाने नष्ट हो जाते हैं। जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने चक्की में जाते हैं, पीसते हैं और उनका आटा बनता है। आटा किन दानों का बनता है? जो जमीन में नहीं जाते, उनका आटा बनता है। तो ये हमें जीवन में सोचना है। मेरा भाषण नहीं, मेरा भाषण नहीं है ये। एक स्वामी विवेकानंद की किताब हाथ में आई, पढ़ना शुरू कर दिया, जीवन का धागा हाथ में आ गया। क्या समझ में आ गया? हर एक इंसान के लिए जीवन मिला, सेवा के लिए मिला। सेवा, सेवा में है मानव सेवा, जन सेवा। ये भगवान की पूजा है। ये भगवान का, स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा मिली। 26 साल की उम्र में मैं तय किया, आगे का जीवन सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, तो इसलिए सोचा शादी नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण देश की सेवा में लगे, समाज की सेवा में लगे। आज 73 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। मैं क्या अनुभव कर रहा हूं आज? करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, करोड़ों। जैसे बाबा पर आरोप लगाते ना कई लोग, तो बाबा ने जवाब दिया, करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, जीवन में कुछ नहीं है। मैं भी अपने जीवन में करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, कहीं पर बैंक बैलेंस नहीं, कहीं पर भी बैंक बैलेंस नहीं। उसके कारण शब्दों में वेट आता है। जितना त्याग होगा उतना आपके शब्दों में वेट आएगा। क्या है मेरे पास? मंदिर में रहता हूं, खाने का प्लेट है, सोने का बिस्तर है, कुछ रखा नहीं जीवन में, लेकिन 6 कैबिनेट मिनिस्टर का विकेट लिया।